रोज अपनी बगिया में पुष्प होते थे, उसको बढ़िया माला में पिरोते, माला बना करके ठाकुर जी को पहनाने नंदगांव ऊपर जाया करते थे। और उनका भाव ये था कि ठाकुर जी 12 वर्ष तक मैं आऊंगा आपके पास माला पहनाने, लेकिन 13वें वर्ष का जब पहला दिन आएगा तब मैं नहीं आऊंगा, आपको मेरी कुटिया आना पड़ेगा। मेरो गिरधर आवे रोम रोम प्रतिवारू, पलकन सोमग झारू। सुबह से बैठे कृष्णदास, अब आ रहे होंगे ठाकुर जी, अब आ रहे होंगे। दोपहर हो गई, ठाकुर जी नहीं आए। कृष्णदास जी बोले राजभोग करके ठाकुर जी सो गए होंगे, शाम को आएंगे। शाम हो गई, ठाकुर जी नहीं आए। अरे रात की ब्यारू करके ठाकुर जी आवेंगे। संध्या का समय हो गया, शयन का समय हो गया, ठाकुर जी नहीं आए। शयन का समय जब व्यतीत हो गया, कृष्णदास जी के नेत्रों से मोटी मोटी अश्रु बिंद गिरने लगे। नहीं आए श्याम सुंदर। 12 वर्षों में बुखार आया, 12 वर्षों में सरदर्द हुआ, पैरों में छाले पड़े, आंधी आई, तूफान आया, मैं नहीं रुका, लेकिन केवल इतनी तो प्रार्थना थी कि 13वें वर्ष में पहले दिन आ जाना। बस इतना सा करने में इनको संकट है। तो ठाकुर जी नहीं आए। बंधुओं, प्रेम कई बार अपने प्रेमास्पद के लिए क्रोध को जन्म देता है, और ये अधिकार है हमारा, हम कर सकते हैं। कृष्णदास जी ने अपनी पोटली बांधी, अपनी कुटिया में जितनी सामग्री थी सबको समेट लिया, 56 भोग की डलियाओं को सबको बांध लिया, एक कंधे पर डलियाएं चढ़ाई, पोटली चढ़ाई, अपनी कुटिया को तहस नहस कर दिया। 12 वर्षों से अखंड बैठे थे वहीं पर, सारी बगिया के पुष्पों को तोड़ दिया, बगिया को उजाड़ दिया, और लेकर के 56 भोग और अपनी सारी पोटली बांध करके कृष्णदास जी निकल पड़े नंदगांव से। बोले गलती हो गई हमसे, जो इस कालिया के चक्कर में पड़ गए हम। 12 वर्षों से बैठे हैं, आया नहीं आज हमारे पास। निकलने लगे। जैसे ही निकले तो नंदगांव से बरसाने की ओर जाने लगे। जैसे ही बरसाने की ओर जाने लगे तो आगे एक गायों का असंख्य समूह, लाखों गाय सामने से आ रही हैं और मार्ग पार कर रही हैं। कृष्णदास जी रुक गए, सोचने लगे गैया चली जाएं फिर आगे जाऊंगा। अब तो गैया खत्म ही नहीं हो रही, चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं। कृष्णदास जी बोले भैया कितनी गैया हैं, ये तो पूरी ही ना है रही। इतने में ही लठिया अपने कंधे पर टांगे ग्वारिया आ रहा था मतवाला दूर से चलता हुआ। कृष्णदास जी बोले ओ भैया ये कितनी गैया हैं, मेरे बैठ खड़े खड़े वो 45 मिनट है, कब पूरी होंगी? अरे नंद भवन की गैया हैं बाबा, 9 लाख हैं, बैठे रहो सवेरे तक तब जाएंगे। कृष्णदास जी बोले जे और बना हुआ बैठ गो हमारे काजे। वृक्ष के नीचे कृष्णदास जी बैठ के, ग्वारिया बगल में बैठ गए। बोले बाबा कहाँ जा रहे हो? बोले कहीं ना जा रहा हो, तेरे कारिया के चक्कर में 12 वर्ष से यहाँ पे नियम को पालन कर रहा हो, दारी को आए हो नहीं मेरे पास। अब या को छोड़ छाड़ करके मैं तो जा रहा हूँ, श्री जी की शरण में रहूंगो, किशोरी जी के पास रहूंगो, जाके चक्कर में गलत पड़ गो मैं। ग्वारिया बोला अच्छा ठीक है बाबा कोई बात ना है, अब कछु भोजन पानी हो तो नहीं दे दो बाबा, भूख लगी है सवेरे थे। बाबा बोले हाँ 56 भोग बनाए ठाकुर जी के काज, वो तो आए नहीं, ले तू पा। खोल करके धर दिए, स्वयं भी पामे। ठाकुर वो ग्वारिया बैठा था उसको देने लगे। ग्वारिया बोलो बाबा मेरे हाथ में गोबर लग रहा है, आप अपने हाथन से ही पवाए दो। ग्वारिया बोलो एक तो ठाकुर जी मिलो नहीं, यहां से जा रहा हूं तो गैयान ने रास्ता रोक लियो, ऊपर से ग्वारिया मिल गयो, अब वो जाते जाते अपनी सेवा करानो चाहे कि मुँह खवाए दो। ग्वारिया बाबा बोले ठीक है बैठ जा। बाबा स्वयं पामे व ग्वारिया को पवामे। पवाते पवाते बाबा ने जैसे ही ग्वारिया का मुख देखा तो नेत्रों से आंसू गिर रहे थे। बाबा बोले अरे ग्वारिया तू रोकाई को रोए? ग्वारिया बोलो या मारे रो रहा हूं बाबा, 12 वर्षन में कभी भी एक दिना भी आपकी माला के बिना में रहो नहीं, आज पूरा दिना है गयो आपकी माला मुंह को मिली नहीं बाबा।
जैसे ये बात सुनी त्रिभंग लली श्याम सुंदर ग्वारिया के रूप में प्रकट हो गए। बोले बाबा लाओ, मैंने अपनो नियम पूर्ण कर दियो, माला पहना दो गले में। बाबा की आंखें लाल पड़ गई, वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए कि चरण पकड़ लिए हों कछु। तुरंत अपनी पोटली बांधन लगे, अपने कंधा पे टांगन लगे और महाराज चौकड़ी मार के भागे बरसाने की ओर। ठाकुर जी बोले जे का भयो? पीछे पीछे ठाकुर जी, अरे बाबा अब तो मिल गो, में रुक जा, काई को दौड़ रहा है? कृष्णदास जी बोले 12 वर्षंते नंदगाम में पड़ो भयो, तब तो मिलो नहीं। नेक मुख बरसाने की ओर कहा कि प्रकट है कि आगे हो मेरे सामने। अब तो मैं बरसाने में ही रहूंगा, यहाँ रहूंगा ही नहीं तेरे पास। अब तो श्री जी के शरण में रहूंगा। मुकु तेरी चाबी पता चल गई, तू तो श्री जी ते ही मिलेगा मुकु। और बाबा ने अपना नाम बदल लियो, अब तक कृष्णदास अब है राधा दास। बोलो राधा रानी की।